ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की मेरी अभिव्यक्ति का विषय है युवा। युवा शब्द मुख पर आते ही एक अनोखा रक्त संचार समस्त बदन में होने लगता है। एक अनोखी स्फूर्ति सारे शरीर में दौड़ने लगती है, क्योंकि युवा ही एक ऐसा है जो चाहे तो धरती पर चांद और सितारों की महफिल सजा सकता है। युवा अगर चाहे तो हथेली पर सरसों उगा सकता है। युवा अगर चाहे तो असंभव को भी संभव कर सकता है। पलट कर देखें यदि इतिहास के पन्नों को, तो हमारे भारतवर्ष में अनेकानेक ऐसे युवा हुए हैं जिन्होंने केवल अपने और अपने बलबूते पर भारत के लिए एक स्वर्णिम इतिहास की रचना की। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, गुरु गोविंद सिंह जी, अनेकानेक ऐसे युवा हुए हैं जिन्होंने भारत के लिए बहुत ही सुंदर इतिहास लिखा। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्यों? क्योंकि तब हमारा भारतवर्ष गुलाम था। हमारा भारतवर्ष तब गुलाम था अंग्रेजी शासकों का। हमारा भारतवर्ष आज भी गुलाम है। हमारा भारतवर्ष आज गुलाम है अनेक सामाजिक कुरीतियों का, अनेक बुराइयों का, अनेक व्यसनों का। और ध्यान से सुनिए, आज फिर सारा विश्व युवाओं की ओर टकटकी लगाए देख रहा है, एक हसरत भरी निगाह से युवाओं की ओर देख रहा है। और आज फिर से कोई ललकार कर रहा है और क्या कह रहा है कि फिर उठो ऐ देशभक्तों, फिर उठो ऐ देशभक्तों, फिर तुम ही कुछ कर सकोगे। भूल अपने को गए क्यों सागर, तुम ही तो तर सकोगे। अर्थ संकट की अभी लंका जलानी है तुम्हें, राम राज्य वसंत की शुद्ध वायु लानी है तुम्हें। राम राज्य वसंत की शुद्ध वायु लानी है तुम्हें। तो हे विश्व परिवर्तक आत्माओं, उठो उठो और इस भारत को फिर से राम राज्य बना दो। एक ऐसा राम राज्य जिसके लिए कहा जाता है कि भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था। एक ऐसा भारत जहाँ पर शेर और बकरी भी एक ही घाट पर पानी पीते थे, जहाँ पर चारों तरफ प्यार ही प्यार, दूध और घी की नदियाँ बहती थी, जहाँ दुख का नामो निशान नहीं था, जहाँ पर केवल सुख ही सुख था। ऐसे भारत को ही सतयुग कहा गया है, स्वर्ग कहा गया है। तो हमें फिर से अपना परिवर्तन करके इस धरा को फिर से उस स्वर्ग जैसा बनाना है। अब कोई कोई ये भी सोच सकता है कि केवल एक मेरे परिवर्तन से क्या पूरा विश्व परिवर्तन हो जाएगा, क्या स्वर्ग धरा पर आ जाएगा? तो इस आशय में मुझे एक रविंद्रनाथ जी की लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं। उन्होंने एक जगह कहीं लिखा है कि एक बार सूर्य देव शाम को जब अस्त होने लगे तो उनके मन में एक चिंता जागी, एक संकल्प आया कि अब मैं तो अस्त होने जा रहा हूँ, तो अब इस देश को, इस भारतवर्ष को कौन प्रकाशित करेगा, कौन मिटाएगा इस अंधकार को? तब उनके सामने एक टिमटिमाता हुआ नन्हा सा दिया आया और उसने कहा कि देव आप चिंता ना करें, मैं मिटाऊंगा इस भारतवर्ष के अंधकार को, मैं प्रकाशित करूंगा इस भारत देश को। तो ठीक इसी तरह से एक युवा भी अगर जग जाएगा तो युवा जागने से समाज जागेगा और समाज जागने से देश जागेगा और देश का परिवर्तन होगा। ठीक इसी रीति से हमें आगे बढ़ते जाना है। 100 परिवर्तन से ही पूरे विश्व का परिवर्तन कर देना है। तो हमें कुछ ऐसा कर दिखाना है कि कब्र में पड़ा हुआ मुर्दा भी एक बार उठकर अपनी आंखें मसलने लगे और कहे कि मुझे इन युवाओं के महान कार्य को देखने के बाद ही दम तोड़ना है। वो भी तब दम तोड़े जब आपके महान कार्यों को देख ले। तो उठिए, अभी जो है ये समय है स्वयं को परिवर्तन करने का। और ललकार करने वाला स्वयं निराकार भगवान है, कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वो इस धरा पर आकर के युवाओं को ललकार रहा है कि तुम अपना परिवर्तन करो, फिर विश्व का परिवर्तन करो। तो ज़माना आज नहीं है डगमगा के चलने का, ज़माना आज नहीं है डगमगा के चलने का। अरे संभल भी जा के अभी वक्त है संभलने का। अरे संभल भी जा के अभी वक्त है संकल्प संभलने का। तो आइए संकल्प करें, हम अपने अंदर की जो भी बुराइयां हैं उस आए हुए निराकार भगवान को दान में दे करके इस धरा को स्वर्ग बनाने में अपना संपूर्ण सहयोग देंगे, अपना परिवर्तन करके इस विश्व को परिवर्तन करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।